नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म टीचिंग गुरु बाई एमडी क्लासेस पर। बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो थंबनेल पर देख चुके होंगे कि सीटेट की चर्चा होने वाली है। सीटेट का नोटिफिकेशन लेकर कब आएगा नोटिफिकेशन, क्या एग्जाम का पैटर्न होगा, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं सीटेट ना आने से, तो बहुत सारी बातों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो जितने भी हमारे दोस्त यार, भाई बहन, साथी बराती जुड़े हुए हैं, सभी लोग एक बार सेशन को बढ़िया से लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे और अपने दोस्त यार, भाई बहन, मित्रों तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आओ मेरे प्यारे साथी, देखते हैं क्या है सीटेट, क्यों इतना लेट हो रहा है, क्या दिक्कत आ रही है ना। तो सारी जानकारी आज आपको अपडेट करते हैं। पहले तो ये जान लेते हैं कि सीटेट की बात करें तो सीटेट का नोटिफिकेशन क्यों नहीं आ रहा है, क्यों हो रही है इतनी देरी, है ना। एग्जाम का पैटर्न में कुछ बदलाव करने की बात की गई है, इस वजह से हो रहा है, या 4 पेपर होने की संभावना है, इस वजह से हो रहा है। बहुत सारी हमारे सामने पॉइंट्स आ रहे हैं, लेकिन अभी हम लोग क्लियर नहीं कर पा रहे हैं क्यों ऐसा हो रहा है। क्योंकि अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो इस बार जो हमारा नोटिफिकेशन है वो भाई बहुत बहुत मैक्सिमम अगर जाए तो 15 से 20 दिसंबर में 20 अक्टूबर में आ जाना चाहिए। 15 से 20 अक्टूबर हम डेडलाइन आपको दे रहे हैं। अक्टूबर की बात कर रहे हैं, दिसंबर में पेपर होने की बात है। यहां पर क्या होगा, अक्टूबर होगा। आज 10 अक्टूबर हो चुका है और ये जो आने वाला सप्ताह है हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2025 में सीटेट अभी तक हुआ नहीं है और दिसंबर जनवरी में होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटीज बन रही है, पूरी पूरी उम्मीद बन रही है कि दिसंबर जनवरी या दिसंबर या जनवरी दोनों में कोई भी मंथ हो सकता है। ठीक, 25 दिसंबर हो सकता है और 26 क्या, जनवरी। तो ये 15 से 20 अक्टूबर के बीच में आपका नोटिफिकेशन आने की पूरी पूरी उम्मीद है, और अगर नहीं आया तो आप समझ सकते हैं, है ना। लेकिन उम्मीद है कि होना तो है, तय है कि हमारा दिसंबर या जनवरी में पेपर एग्जाम कराना ही कराना है। तो ये 15 से 20 अक्टूबर में आने की है। अच्छा, एग्जाम का जो पैटर्न है, ये जो पैटर्न है, तो पैटर्न की बात करें तो क्या एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है? हाँ भाई, जैसे अभी तक हम लोग 1 से 5th तक का एक प्राइमरी लेवल का दे रहे थे, फर्स्ट पेपर दे रहे थे, फर्स्ट पेपर दे रहे थे, ठीक है। और एक हम लोग दे रहे थे कौन सा, तो 6 to 8 का दे रहे थे, 6 to 8 का दे रहे थे। यही दो एग्जाम दे रहे थे, ये हो जा रहा था हमारा सेकंड, ये क्या हो जा रहा था, सेकंड। लेकिन अभी जो हमें संभावना बन रही है एनसीईआरटी की तरफ से, वो ये बन रही है कि अब पेपर क्या होंगे, 4 होंगे। एक तो 6 to 8 हो गया, एक 8 से 10 का होगा और एक होगा 10 to 12 का। ठीक, तो ये जो पेपर होगा ये थर्ड हो जाएगा और ये कौन सा हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। कौन सा, फोर्थ। अब 4 पेपर होने की संभावना है। अभी तक हम लोग जो पेपर दे आ रहे थे वो हो रहा था प्राइमरी का और जूनियर का, लेकिन अब क्या किया गया है, यहां पर 8 से 10 और 10 से 12 मतलब इंटर तक के लिए भी किया गया। अच्छा देखना, सिलेबस की बात करें तो सिलेबस क्या वही रहने वाला है, तो हाँ भाई, सिलेबस आपका वही रहने वाला है। सिलेबस की बात करें तो आपका जैसे सिलेबस में, यहां पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं सिलेबस की। तो जैसे आपका हिंदी था तो हिंदी आपकी रहेगी, बिल्कुल रहेगी हिंदी आपकी। आप इंग्लिश या संस्कृत या जो भी अन्य भाषा आप लेना चाहते हो, 22 भाषाओं में कंडक्ट कराता है, तो जो भी भाषा लेना चाहते हो वो आप ले सकते हो। अगला यहां पर सीडीपी का जो पोर्शन है, बिल्कुल जैसे पैटर्न था वैसे होगा, थोड़ा बहुत अगर सिलेबस में बदलाव होगा तो होगा, बाकी क्या है, सब्जेक्ट वही होगा। फिर आपका आता है, प्राइमरी की बात कर रहे हैं तो मैथ हो जाएगा और आपका ईवीएस हो जाएगा। ये तो आपकी प्राइमरी की बात हो गई। ये किसकी बात हो गई, प्राइमरी की बात हो गई। बस कुछ नहीं करना है, जूनियर में आपको क्या बदलाव करना होता है, तो जूनियर में आपका ये 3 सब्जेक्ट तो कॉमन रहता है। ये 3 सब्जेक्ट, ये 3 सब्जेक्ट क्या है, कॉमन। अब यहां पर जो लोग हमारे आर्ट साइड से हैं तो उनको लेना होता है एसएसटी। क्या लेना होता है, एसएसटी। और एसएसटी हो जाती है कितने नंबर की, 60 नंबर की। एसएसटी कितने नंबर की हो जाती है, तो 60 नंबर की हो जाती है। अच्छा, यहां पर ये टोटल मिलाकर कितने का है, 90 का। 60 और 90 मिलाएंगे कितना होगा, 150 होगा।
ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो प्राइमरी लेवल में आपको हिंदी, संस्कृत या इंग्लिश या जो भी उर्दू, जो भी आप सब्जेक्ट भाषा चूज करना चाहते हैं, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में जो भी भाषा आप यूज करना चाहते हैं। और सीडीपी ये आपका क्या होगा, कॉमन होगा अगर सेकेंड पेपर में जाते हो तो। और फर्स्ट पेपर में भी क्या है, सेम है। फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में आपको ये तीन सब्जेक्ट क्या है, कॉमन मिल जाते हैं। लेकिन जब आप फर्स्ट पेपर देते हो तो आपको मैथ और ईवीएस देना होता है, और जब सेकंड पेपर देते हो तो आर्ट साइड के हो तो आपको क्या देना होगा, एसएसटी देना होगा। और अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो आपको मैथ और साइंस दोनों देना होगा, मैथ और साइंस दोनों देना होगा। और ये कितने नंबर का होगा, 60 नंबर का। बात समझ में आ रही है। तो जब आप साइंस बैकग्राउंड से होगे तो आपको क्या देना होगा, मैथ और साइंस दोनों देना होगा, और ये कितने का, 60 नंबर का। बाकी ये तीन सब्जेक्ट आपके क्या है, कॉमन है, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, जो भी आप लैंग्वेज ले रहे हो, और सीडीपी। क्लियर है। अब देखना, सिलेबस की बात हो गई। एग्जाम मंथ की बात करें तो एग्जाम मंथ हमने आपको बताया है कि अक्टूबर 15 से 20 अक्टूबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय हमारा नोटिफिकेशन आ जाता है तो आपके पास पर्याप्त समय भी मिल जाता है तैयारी करने का। सीटेट एग्जाम की बात करें तो आपके पास 1.5 से 2 महीने बहुत है। 1.5 से 2 महीने में आप सीटेट बहुत आसानी से, बहुत आसान पेपर है। अच्छा, इतना आसान पेपर क्यों कहते हैं, क्योंकि भैया 150 नंबर का पेपर होता है, और इस 150 नंबर में आपको 90 नंबर जनरल कैटेगरी के लिए और 82 ओबीसी। लेकिन आप ये जो एम बना के चलना, वो 90 ही होना चाहिए, वो चाहे जिस कैटेगरी का, क्योंकि अदर स्टेट में अगर आपको फिल करना है तो आपको सीटेट में जनरल कैटेगरी से फाइट करना होगा और 90 नंबर आपको पानी है। ठीक है, तो ये याद रखना कि 90 पर फोकस करना है, और माइनस मार्किंग कोई नहीं होती है। तो इससे सरल पूरे भारत में कोई भी एग्जाम होता नहीं, ना माइनस मार्किंग है यहां पर, और बहुत आसान सा है। ठीक है, इजली तरीके से आप कर ले जाओगे। अच्छा, सिलेबस की बात हो गई। एग्जाम मंथ की बात अगर हम करें तो एग्जाम मंथ की बात में मेरे भाई समझना, यहां पर एग्जाम मंथ जो हमें एक कह सकते हैं टेंटेटिव पीरियड, जो हमारा समय आने की संभावना है, वो हमारा या तो दिसंबर की लास्ट में होगा, दिसंबर की लास्ट में होगा, ठीक है, दिसंबर की लास्ट में होगा, या जनवरी के स्टार्टिंग में होगा, जनवरी के स्टार्टिंग में होगा, या दिसंबर लास्ट में, दिसंबर 2025 और ये 2026। बस इससे आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। आप लग जाइए, जुट जाइए तैयारी में, क्योंकि इस बार मौका बहुत बेहतरीन है, बढ़िया मौका है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट में भी सरकार बनने जा रही है, इलेक्शन होने जा रहा है, तो आपको वैकेंसीज जरूर आएंगी। तो इसके लिए आप पहले से बिल्कुल तैयार हो जाएं, कमर कस लें, अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि इस बार सीटेट आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि सीटेट को पास करेंगे तो स्टेट में भी बैठ सकते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज में भी आप बैठ सकते हैं। ठीक है, तो सीटेट के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह आती है कि सीटेट ना होने का नुकसान क्या हो रहा है। तो भाई मेरे, सीटेट ना होने का नुकसान, बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और उन कैंडिडेट के लिए हो रहा है कि जो हमारे भाई बहन अभी रिसेंट में बीएड बीटीसी कर रहे हैं, अभी रिसेंट में बीएड बीटीसी कर रहे हैं, और उन्होंने सीटेट परीक्षा क्वालिफाई नहीं करी है, और जब वो रिसेंट में कर रहे हैं तो क्वालिफाई ही करके क्या कर लेते। ठीक है, अभी उनका रिसेंट में चल रहा है, या अभी अभी उनका कंप्लीट हुआ है, और उनको सीटेट देने की सख्त जरूरत है। और अगर वो नहीं दे पा रहे हैं तो सोचो कहां कहां वो नहीं भर पा रहे हैं। अभी DSSB का फॉर्म आया, इससे वो वंचित रह गए, नहीं भर पाए, क्योंकि सीटेट क्वालिफाई नहीं, क्योंकि सीटेट एलिजिबल नहीं, सीटेट का फॉर्म नहीं भरा तो कैसे भरेंगे। अभी एनवीएस का आपका हुआ, आप एलिजिबल नहीं है। अभी केवीएस आने वाला है, और अगर सीटेट नहीं हुआ तो आप केवीएस से भी क्या रह जाएंगे, दूर रह जाएंगे। अभी ईएमआरएस हमारा है, ईएमआरएस में अगर आप अभी चल ही रहा है काम, तो आप अगर एलिजिबल नहीं है तो आप कैसे भरेंगे। तो बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है कि सीटेट हमारा नहीं हो रहा है, और सीटेट नहीं हो रहा है तो जिससे हमारे बहुत सारे वैकेंसीज हैं जो हम
फॉर्म ही नहीं फिल कर सकते। तो सीटेट होना बहुत जरूरी है। अच्छा, कुछ ऐसे छात्र भी हैं कि जो सीटेट में बैठे थे, अपनी मतलब बीएड बीटीसी क्वालिफाई भी कर लिए थे, सीटेट में भी बैठे थे, पिछला जो हमारा सीटेट हुआ उसमें बैठे भी थे, लेकिन किसी कारणवश से उनका सीटेट क्वालिफाई नहीं हुआ। अब वो सोचे थे कि जुलाई में आएगा तो हम कर लेंगे क्वालिफाई, क्योंकि दिसंबर में जनवरी में पेपर हुआ था। जुलाई में सोचे थे आएगा, हम फॉर्म भरेंगे, अब की जुलाई में पास कर लेंगे, जुलाई में नहीं आया सीटेट। दिसंबर में आने की संभावना है कि दिसंबर में आएगा और आ जाए, बहुत बेहतर होगा। तो वो लगातार परेशानियां बनती जा रही हैं कि सीटेट ना होने से बहुत से ऐसे फॉर्म हमारे आते हैं और चले जाते हैं। अब ये भी हो गया कि प्राइवेट स्कूल में भी अगर आपको पढ़ाना है तो वहां पर भी सीटेट क्वालिफाई होना जरूरी है। तो इसलिए सबसे बड़ी समस्या जो हमारी खड़ी हो रही है, नुकसान हो रहा है, वो हम वैकेंसीज को लेकर, या कहीं पर हम प्राइवेट सेक्टर में भी काम करना चाहते हैं तो वहां पर भी हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे, वहां पर भी हम एलिजिबल नहीं हो पा रहे। ठीक है, अब ध्यान देना कि सीटेट ना होने से इतने तमाम सारे हमारे, अभी देखो केवीएस की वैकेंसी आई, उन्होंने अपना प्रारूप दे दिया है कि हमारा इतनी इतनी सीटें खाली हैं या इतने हमारे टीचरों की आवश्यकता है, नीड है। अगर इनकेस नोटिफिकेशन जारी हो गया और सीटेट नहीं हुआ तो आप सोचो कितनी बड़ा नुकसान हो जाएगा है? तो इसलिए सीटेट होना, और एनसीईआरटी या आयोग की बात करें तो कहीं ना कहीं इस पर पूरा पूरा जोर दे रही है कि हमारा 15 से 20 अक्टूबर के बीच में, 15 से 20 अक्टूबर के बीच में हमारा नोटिफिकेशन आने की पूरी 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 संभावना है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एग्जाम का पैटर्न आपका बता दिए क्या होगा, पैटर्न, सिलेबस क्या है, सारी चीजें। एग्जाम का पैटर्न में आपका 150 नंबर का पेपर होता है और 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होते हैं आपके। और एग्जाम के पैटर्न की ये बात करें तो देखो, डे बाय डे जितने भी हमारे सीटेट के पेपर हुए, अगर आप प्रीवियस ईयर लगा के देखोगे, प्रीवियस ईयर आप क्वेश्चन लगा के देखोगे, पीवाईक्यू की बात करें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा के देखोगे तो आपको अगर पहले के सीटेट लगा के देखोगे तो बहुत आसान लगेगा, बहुत आसान लगेगा। लेकिन धीरे 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 आप जब आगे बढ़ते जाओगे और 2024 तक का सीटेट लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि सीटेट में क्या बदलाव। अभी तक क्या था कि थोड़े बहुत हमारे टॉपिक से डायरेक्ट हिट कर जाते थे सवाल और पूछ लेता था और आसानी से इजीली तरीके से बताकर चले आते। लेकिन अब क्या हुआ है कि पेडागोजी को और स्ट्रांग किया गया है, पेडागोजी को क्या किया गया है, और स्ट्रांग किया गया है और मजबूत किया गया है। अब इस पेडागोजी के पैटर्न को थोड़ा सा अपडेट किया गया है, और अपडेट थोड़ा बहुत नहीं, बेहतर तरीके से अपडेट किया गया। ठीक है, तो हमें समझना होगा, चीजों को सीखना होगा और सवालों के पैटर्न को समझना होगा कि सवाल पूछ क्या रहा। अभी तक हमारा अजर्शन और रीजन वाले सवाल कम आते थे, मान लो पूरे सेट में 150 क्वेश्चन में 8 से 10 सवाल आ गए, या बहुत आते थे 5 से 7 आते थे, है ना। लेकिन अब क्या हो गया है कि कहो वो 25-25, 30-30 सवाल हमारे आ जाए। सीडीपी में अलग पूछ रहा है, मैथ में अलग अजर्शन और रीजन पूछ रहा है, हिंदी में अलग अजर्शन रीजन पूछ रहा है, ईवीएस में अलग पूछ रहा है, लैंग्वेज में अलग पूछ रहा है। तो तमाम सब्जेक्टों में अजर्शन और रीजन के सवाल आना प्रारंभ कर दिए, जिससे हमारे सामने क्या हो रही है, थोड़ी सी समस्या खड़ी हो जाए। ठीक है, तो इस समस्या को हम लोग दूर करने के लिए यहां पर देखो लिखा हुआ है क्लासेस। अब हम लोग सीटेट पर बेस्ड क्लासेस, बिल्कुल सीटेट पर बेस्ड क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं मेरे साथी। बहुत जल्द ही आपको सूचना हमारे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिलने वाली है। लॉन्चिंग की बहुत जल्द ही आपको सूचना मिलने वाली है। बेहतर तरीके से, बढ़िया से आपको हम क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे, सारे टॉपिक प्रोवाइड कराएंगे, और टॉपिक के साथ साथ आपको हम क्वेश्चन भी सॉल्व कराएंगे। भाई सबसे जरूरी होता है कि हमारे सामने हथियार तो है लेकिन हथियार चलाना नहीं जानते हैं। तो हथियार चलाने के लिए हमें क्या करना होगा, सवालों पर, हथियार तो है, रखे हैं, हम आपको पढ़ा देंगे, सिखा देंगे। आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हो, लेकिन कॉन्सेप्ट को चलाना कैसे, कॉन्सेप्ट को यूज कैसे करना है, ये हम आपको सवालों के माध्यम से सिखाएंगे।
ठीक है। तो जितने भी हमारे दोस्त यार भाई बहन साथी बराती जुड़े हुए हैं सभी लोग ध्यान देंगे। अब हमारा एमडी क्लासेस सीटेट पर बेस्ड क्लास लेकर आने वाला है। बहुत जल्द आपको यूट्यूब पर धमाल मचने वाला है और आपको सीटेट की तैयारी कराने के लिए बिल्कुल हमारी टीम बिल्कुल तैयार है। हमारी जितनी भी टीम है वो सीटेट के लिए बिल्कुल एक्सपर्ट टीम है। वो चाहे आपके मैथ के टीचर हो, चाहे आपके ईवीएस के टीचर हो, साइंस के टीचर हो या किसी लैंग्वेज के टीचर हो, वो सारे के सारे आपको सीटेट के एक्सपर्ट आपको मिलेंगे। तो हमारे चैनल को जितने भी साथी हैं ज्वाइन ना किए हो तो सब्सक्राइब कर लें, चैनल पर नोटिफिकेशन को बेल आइकन को दबा लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक पहुंचे। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आप इस पैटर्न को समझ गए होंगे। कोई भी डाउट है, कुछ भी है, आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं धुआंधार तरीके से सीटेट की क्लास में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद साथियों।